Good afternoon, guys. Yes, good afternoon, Ritesh, Sonali, Shaurya, and Payal. चलिए let's start. आगे सब लोग. Hey, Supriya. Yes. Ritesh. हाँ सर. क्या तुम हो? यस सर, यस सर. ओके, और क्या चल रहा है? कैसे हो सर? यस. कैसे हो आप? मैं बढ़िया. यू फाइन? यू गुड? यस सर, यस सर. चलो नाइस. ओके, तो गुड आफ्टरनून वंस अगेन एवरीवन. चलो आज हम लोग फिर लास्ट टाइम लोगों ने केवल इंट्रोडक्शन में समझा था पेपर किस तरीके से आएगा, ये सब कुछ था. तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक यानी कि नाउन्स से. ओके. तो हम लोगों ने आज डिसाइड किया था हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और नाउन्स वैसे लिखते हैं नेक्स्ट पेज से. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद नाउन्स. तो क्या होता है नाउन? व्हाट आर नाउन्स? बेसिक डेफिनेशन बताइए. फर्स्ट क्लास ना, मतलब नाउन का. हाँ रितेश, पहला क्लास है नाउन का. पहले उस टाइम क्लास में नाउन ये सब कुछ नहीं हुआ था, बाद में आए थे ना, ऐसा था कुछ. जी सर, पहले तो सेंटेंस से स्टार्ट हुआ था. तो अच्छा. और अभी फिर अभी लास्ट में कहाँ चले गए थे? यू बिजी हो गया था मैं, मतलब कुछ आई थिंक शायद क्या हुआ नहीं था? था करके. मैं घर पे नहीं था, मैं बाहर था इसलिए. ओके. ओके, तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. बिल्कुल सही. नेम ऑफ पर्सन, इंट्रोडक्शन के बाद क्लास. हाँ सैफ, बिल्कुल यार. तो तुम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. दिस इज आवर सेकंड क्लास. ठीक है. पहले दिन हमने समझा था, परसों हमने समझा था कि क्या क्या कैसे कैसे सिलेबस दिखा था, पेपर का पैटर्न दिखा था. एंड नाउ दिस इज योर सेकंड क्लास. ओके. और धीरे धीरे यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न. वो जो क्लास हमारी कल थी वो थी केवल एसएससी की एक्चुअली. ठीक है. तो वो उसका नहीं, दिस इज योर बैच. तो अपने बैच की टाइमिंग के हिसाब से इस तरीके से देखोगे आप, तो दिस इज योर क्लास. यार यस, नेम ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये सारी चीजें हम लोग जो बता रहे हैं यहाँ पे, नेमिंग वर्ड, ये सब नाउन की कैटेगरी में ये अलग अलग के लिए आता है. ठीक है. तो नाउन सबसे पहले बेसिक में बताता हूं. हम दो पार्ट में बात करते हैं, प्रॉपर एंड कॉमन. प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन. टाइप्स हमें पता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स, और इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो एक्चुअल में हम लोग नाम से समझते हैं, है ना. और कॉमन नाउन क्या होता है? जो किसी भी चीज की क्लास या कैटेगरी शो करता है. Everything which can see and give a name is called, हाँ, which we can see and we can give a name, it's called noun. ये सही है बिल्कुल. ठीक है. यस देवेंद्र, तो ऐसा बोलते हैं हम लोग. ओके. तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो एक्चुअल में हम लोग नाम से समझते हैं. तो नाउन की डेफिनेशन, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. व्हेन वी से दिस कि हम की नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम है. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो एक्चुअल में देखा जाए वो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हुई ना. बिकॉज हम क्या कहते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन क्या हो गया, किसी के नाम कुछ भी है, जॉन, राम. ठीक है. और कॉमन नाउन क्या दिखाता है? कॉमन नाउन दिखाता है कैटेगरी, जैसे बॉय. ठीक है. प्रॉपर नाउन में आ जाएगा दिल्ली. कॉमन नाउन में क्या आ जाएगा? सिटी. यस बिल्कुल सही. तो जैसे हम इस प्रॉपर नाउन लिख लेंगे, इंडिया, कंट्री. तो कॉन्सेप्ट ये है
कॉमन नाउन क्या होता है? वो नाउन जो कैटेगरी या क्लास शो करता है। तो बॉय क्लास कैटेगरी है और जिसमें सारे बॉयज आते हैं, हम सारे बॉयज उसमें आते हैं, और हमारे जो अपने अपने नाम हैं वो सारे क्या हो गए आपके प्रॉपर नाउन। ठीक है। वैसे सिटी, मान लो एक सिटी एक कैटेगरी है, एक क्लास है, एक कॉमन नाउन है, उसमें बहुत सारे शहर आते हैं और शहरों के जो अपने अपने नाम है दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो इसीलिए तो जब नाउन की बेसिक डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ऐसा लगता है वो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है। तो यस, हम इस डेफिनेशन के साथ ज्यादा जानना चाहेंगे। एनीथिंग दैट कैन हैज अ नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी कोई भी चीज जिसे आप एक नाम से बुला सको उसे नाउन कहते हैं। ऑल्दो इस टाइम पे आपके इस लेवल पे आके हमें डेफिनेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल हमें पता तो होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंसेस के अंदर नाउन्स को हमें पहचानना आगे जाके पता चलेगा कि हाँ काम आता है। ठीक है। किसी भी सेंटेंस के अंदर कि हाँ वी हैव टू आइडेंटिफाई हाँ दिस थिंग इज अ नाउन। ठीक है। वो चीज आपको हेल्प करती है आगे चल के। और नाउन से देखो डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बट नाउन बाकी रूल्स को समझने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी स्टडी नाउन। यानी कि बाकी के आपको आगे पता चलेगा कि नाउन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन कम आते हैं, लेकिन बाकी रूल्स को समझने के लिए हमें कई बार इसी के टेक्निकल वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसको समझने के लिए इसकी हेल्प लगती है। ठीक है। दैट्स व्हाई वी स्टडी नाउन। तो कुछ भी, बस यहाँ पे एक्सेप्टर लिख सकते हैं वैसे तो हम लोग। ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। आई बिलीव सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। हाँ जी, तो बताइए कलेक्टिव नाउन क्या होगा? नाम से पता चल रहा है ना। बंच के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही। तो बेसिकली देख रहे हैं ना, कलेक्टिव का नाम ही क्या है? कलेक्टिव। दैट मींस कलेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है। कलेक्शन ऑफ समथिंग, ईच एंड बोथ इसमें नहीं आएगा सिर्फ। वी आर टॉकिंग अबाउट सॉरी नाउन्स। ठीक है। नाउन्स की बात चल रही है। क्लास, टीम, ज्यूरी, यस बिल्कुल सही, सही देवेंद्र। ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन के क्या हो जाएंगे? जैसे क्लास, टीम। ठीक है। अब जैसे टीम क्या हो गई? प्लेयर्स के ग्रुप को हम लोग टीम बोलते हैं। स्टूडेंट्स जहां बैठे हो, क्लास चल रही हो, तो क्लास इज बेसिकली व्हाट? क्लास। जैसे हम लोग अगर क्लास में बैठ के पढ़ते हैं वो तो क्लासरूम होता है। इवन आपको पता है ना, अगर हम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते होंगे जैसे पुराने जमाने में दिखाते थे, ठीक है, तो वो भी आपकी क्लास ही होगी ना। बेसिकली चल क्लास रही है तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल क्लास। ठीक है। टीम हो गया, यस बिल्कुल सही। ज्यूरी हो गया। ज्यूरी बोलते हैं किसके लिए? ग्रुप ऑफ जजेस, है ना। देन फ्लॉक। ठीक है। अच्छा देखो, ये डिफरेंस अब यहां पे समझना, यहां पे रुक जाते हैं थोड़ा सा। सैफ आपने जो क्वाइंस बताया ना, क्वाइंस होता है प्लूरल, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लूरल एंड कलेक्टिव। कलेक्टिव क्या होता है कि किसी ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, इसीलिए बंच हो गया। ठीक है। बंच ऑफ समथिंग, बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं। बंडल ऑफ समथिंग हो गया। ठीक है। किसी जैसे हर्ड हो गया। ठीक है। यानी किसी ग्रुप को हम जो एक सिंगुलर नाम देते हैं उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। लेकिन क्वाइंस क्या हो गया? सुनने में तो लग रहा है क्वाइंस बहुत सारे हैं, लेकिन एक्चुअली में कैसा है? प्लूरल है। ओके, बिल्कुल सही। ठीक है। तो हर्ड और कौन से वर्ड लिखे? यस बंडल। ठीक है। प्राइड बोलते हैं हम लोग। पैक। ठीक है। पार्लियामेंट एक्सेट्रा। तो आई थिंक वी गॉट द आइडिया कि क्या चीज होती है कलेक्टिव नाउन, है ना। सबको समझ में आ गया। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, टीम, प्लेयर्स के लिए हो जाएगा। ज्यूरी इज फॉर जजेस, जज के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ज्यूरी, है ना। फ्लॉक इज फॉर बर्ड्स या फिर शीप, या तो बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं या फिर शीप के ग्रुप को बोलते हैं। हर्ड, वैसे तो किसी भी कैटल के ग्रुप को हर्ड बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकली एलिफेंट के ग्रुप को भी हर्ड कहा जाता है। और बाकी आपको पता है कि किसी भी जैसे कैटल हो गए उनके ग्रुप को कोई भी लाइक बफेलो का हो, ये सब कलेक्टिवली अगर इनको बोला जाए तो उनको हर्ड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। बंडल ऑफ एनीथिंग, बंडल ऑफ वुड भी हो सकता है ना। बंडल ऑफ नोट्स भी बोल सकते हैं हम लोग, एनीथिंग।
प्राइड किसके लिए होता है? प्राइड इज द ग्रुप ऑफ लाइन, बिल्कुल सही। ठीक है, लाइन्स के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्राइड। पैक इज फॉर वुल्व्स, करेक्ट है ना? वुल्व्स के ग्रुप को हम लोग पैक बोलते हैं। पार्लियामेंट इज फॉर आउल्स, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, आउल्स के ग्रुप को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये क्या होगा? कलेक्टिवली। अब इसको देखो, कलेक्टिव नाउन में एक चीज हमें समझ में आ रही है, जैसे हम टीम की बात करते हैं, एक टीम है, देयर इज वन टीम, और उसके अंदर प्लेयर्स जाते हैं। ठीक है, लेकिन टीम को हम कैसा मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। तो ये कैसा होता है आपका हमेशा? इट इज जनरली कंसिडर्ड सिंगुलर। ठीक है, इससे जो रूल होगा हम थोड़ी देर में देखेंगे आगे कलेक्टिव नाउन के लिए। अभी हम इतना ही समझ के अभी चलते हैं बस। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसका और कैसे कंसिडर किया जाता है, कैसे हम इसे ट्रीट करते हैं आगे। पहले टाइप्स, बाकी के टाइप्स देख लेते हैं। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है हमारा मटीरियल नाउन। मटेरियल नाउन आप ही समझो, जो भी आप रॉ मटेरियल से समझते हो। ठीक है, वट एवर वी गेट द आइडिया कि रॉ मटेरियल क्या होता है, वो सब हमारा क्या है? वो हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन। स्टैंड्स फॉर सब्सटेंस यूज, हाँ बिल्कुल सही, उसी के लिए यूज करते हैं प्रीति। ठीक है, मटेरियल नाउन। जैसे वुड, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस या पदार्थ बोलते हैं, किसी भी सब्सटेंस से आपके दिमाग में जो भी नाम आएगा, दैट थिंग इज मटेरियल नाउन। ओके, सो वुड, या वुड, प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, sand, water, sugar, brick, etc. ठीक है, वरना बहुत सारी चीजें लिखते रहेंगे। तो वुड, प्लास्टिक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वी गेट द आइडिया कि क्या होता है मटेरियल नाउन। ठीक है, नाउ मटेरियल नाउन के साथ एक चीज समझना, देयर इज वन थिंग कि इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर एंड न्यूटर जेंडर। ठीक है, और अच्छा, ये भी इसमें न्यूटर जेंडर को छोड़ देते हैं, हम एक दूसरी चीज समझते हैं कि इसे हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं एंड अनकाउंटेबल। जेंडर कभी पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं वो। सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल तो हम लोग जानते हैं। ठीक है, काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल क्या होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे आप हमेशा कैसा मानोगे? सिंगुलर और अनकाउंटेबल, मतलब आप इसे कभी प्लूरल नहीं कर सकते। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन को आप कभी प्लूरल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि whenever you try to make it plural, उसका मीनिंग कुछ और होगा जब भी आपने उसे प्लूरल करने की कोशिश करोगे। जैसे वुड है, ठीक है, अगर हम वुड्स लिखते हैं, यस बिल्कुल सही, तो वुड्स का मतलब क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा मतलब था कि जब भी हम इसे प्लूरल, इसीलिए हमेशा कैसा रहता है? हमेशा सिंगुलर और अनकाउंटेबल, क्योंकि अगर हम मटेरियल नाउन को प्लूरल करते हैं उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, सबको तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ है जिसमें मीनिंग चेंज होता है। जैसे गोल्ड है, अगर गोल्ड्स लिखा है तो गोल्ड्स का मतलब होता है गोल्ड कॉइन्स, है ना? यस बिल्कुल सही गौरव। वाटर्स इक्वल टू ओशन, वाटर्स का मतलब हो जाता है ओशन। तो हम लोग कभी वाटर, इसी हम वैसे भी कभी प्लूरल नहीं करते हैं, हम हमेशा ऐसे कैसा मानते हैं? सिंगुलर ही मानते हैं। वाटर्स का मतलब हो जाता है ओशन। ठीक है, वैसे सैंड्स कई बार डेजर्ट के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग मटेरियल नाउन की बात करेंगे, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर, उसके साथ हम लोग एस ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि हम एस ऐड क्यों नहीं करते, क्योंकि वो कुछ और मीनिंग बन जाता है और इसे हम प्लूरल नहीं कर सकते। गॉट इट?
कोई बात नहीं इशू, ज्यादा नहीं निकला अगर अभी आए हो तो, ठीक है। मैंने केवल अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन शुरू किए, तो प्रॉपर नाउन देखा हमने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन जो नाम दिखाता है, कॉमन नाउन जो कैटेगरी शो करता है, कलेक्टिव जो किसी ग्रुप के लिए एक नाम देते हैं हम लोग, हम मटेरियल नाउन देख रहे हैं अभी, यानी कि रॉ मटेरियल जो बताते हैं वो, ठीक है। तो यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, गुड आफ्टरनून सुशील। ठीक है, तो इट्स फाइन, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम हियर। कुछ ज्यादा नहीं हुआ सुशील, आप यहां से कंटिन्यू कर लो, हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स देखे हैं बस, ठीक है। फाइन, हाँ जो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बता दे रहा हूँ शुरू से। देखो हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स लिखे हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव एंड मटेरियल। ये आपने थोड़ा बहुत आइडिया पहले से होगा, और हम अभी बस मटेरियल नाउन देख रहे थे। मटेरियल नाउन क्या होता है? जो रॉ मटेरियल को शो करता है वो। यस रितेश, बुला लेंगे उससे भी। ठीक है, क्लियर हो गई? तो सुशील टेंशन मत लो, यहाँ से आप यहाँ से ज्वाइन करो तो यहाँ से भी आप आगे कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। प्रॉपर नाउन जो किसी का नाम से समझते हैं हम लोग एक्चुअल में नाम, उसे प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन जो कैटेगरी शो करता है वो आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ समथिंग, है ना, जो हम लोग टीम क्लास इससे समझते हैं, तो उसे बोलिए कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन जो बेसिकली रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो क्या हमारा मटेरियल नाउन। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या शो करता है? क्वालिटी और एन आइडिया, ठीक है, बिल्कुल सही। फीलिंग्स शो करता है, बिल्कुल सही। हैप्पीनेस, सैडनेस, मेरीमेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम बिल्कुल इन पॉइंट्स को एक साथ समझ सकते हैं कि फीलिंग्स शो करता है, क्वालिटी शो करता है जो नाउन, और स्टेट, उन नाउन्स को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, फीलिंग्स का मतलब क्या हो गया? लाइक लव, हेट, एंगर, ठीक है, ये हमारी फीलिंग्स होती हैं इस तरीके की। तो ये जो फीलिंग्स शो करता है वो हमारा क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा है क्वालिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी में क्या आता है? जैसे ऑनेस्टी। ओके, अब एक चीज समझो जरा, ये सब जानते हैं ना हम लोग। देखो ऑनेस्ट और ऑनेस्टी क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम लोग समझते हुए चलेंगे। यस, ब्रेवरी आ जाएगा, बिल्कुल प्रीति, इसमें ब्रेवरी भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ब्रेवरी और ब्रेव में क्या डिफरेंस है? ब्रेव एंड ब्रेवरी, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ब्रेव और ऑनेस्ट, ये क्या होते हैं हमारे? दीज आर एडजेक्टिव्स, है ना। और ये क्या हो गया हमारे? दीज आर कॉल्ड नाउन्स। पहचानने का तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को जरा सी भी दिक्कत होती हो कि इनको पहचानने में कि कौन सी चीज क्या है, आपको पता है किसी मैन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेवरी मैन या ब्रेव मैन? ऑनेस्ट मैन या ऑनेस्टी मैन? ऑनेस्टी मैन तो ऐसा साउंड कर रहे हैं ना, सुपरमैन, बैटमैन, ऑनेस्टी मैन। दुनिया में ऑनेस्टी बचाने के लिए आ गया है ऑनेस्टी मैन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो बिल्कुल सही, इस तरीके से लिखोगे आप ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो आपको पता है कि नाउन को अगर क्वालिफाई करना है तो आप क्या यूज करते हो? एडजेक्टिव यूज करते हो और ऑनेस्ट लिखोगे। ठीक है, तो ऑनेस्ट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया? नाउन। तो हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, इसलिए यहाँ पे क्या देगा? ऑनेस्टी, ब्रेवरी, गुडनेस, काइंडनेस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो दीज आर द वर्ड्स व्हिच शोस क्वालिटी। स्टेट की बात करें ना, देखो पर्सन के बारे में अगर बात करें, इंसानों की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल। ठीक है, तो व्हाट इज स्टेट? स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट इज अवस्था। ठीक है, जैसे लोगों की बात करते हैं ना कि हमारी अवस्था, जो इसमें वर्ड आया था चाइल्डहुड, ये बोलते हैं ना स्टेट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, यानी उसकी अवस्था क्या है? तो चाइल्डहुड, अडल्टहुड, डेथ, स्लेवरी। ठीक है, दीज आर द स्टेट ऑफ अ पर्सन, यानी इंसानों की अवस्था होती है ये अलग अलग। ठीक है, एडोलेसेंस, ये भी वर्ड आता है इसी के अंदर। ठीक है,
तो दीज आर स्टेट, तो फीलिंग्स, क्वालिटी और स्टेट जो वर्ड शो करते हैं, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो फीलिंग्स, क्वालिटी एंड स्टेट। स्टेट का मतलब होता है जैसे हम लोग कोई पर्सन किस स्टेट में है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस इसमें नहीं बताते हम लोग। इंसानों की स्टेट की बात करते हैं तो है ना, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, ये सारी स्टेट्स होती हैं। हिंदी में वर्ड सुना होगा ना, अवस्था, हिंदी पढ़ते हो ना सब लोग, मतलब पहले पढ़ी होगी जब भी स्कूल में, ठीक है। तो उस टाइम पे पढ़ा होगा ना, तो हिंदी में वाला वर्ड आता है अवस्था। अवस्था का मतलब क्या होता है, कोई किस अवस्था में है, तो पर्सन किस स्टेट में है उसके लिए वाला वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो चाइल्डहुड, अडल्टहुड, डेथ, स्लेवरी, दीज आर ऑल स्टेट ऑफ अ पर्सन, उसके लिए वाले वर्ड्स यूज कर लेते हैं हम लोग। और ये हमारे क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं, और ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी नीडलेस टू से मेरे ख्याल से कहने की जरूरत ही नहीं है, ये सारे कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है, दे आर ऑल अनकाउंटेबल, ठीक है। तो ऑफ कोर्स देखते से पता चल रहा है कि भाई क्वालिटी, फीलिंग्स को तो हम ऑलरेडी पता ही, दीज आर अनकाउंटेबल, वी कैन नॉट काउंट देम, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है सबके लिए टाइप्स ऑफ नाउन ये वाले? तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका कलर चेंज करते रहना इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई फाइंड इट क्वाइट रिफ्रेशिंग, है ना। नेक्स्ट पेज पे नए कलर से बढ़ाओ, लुक्स गुड, एंड ब्लैक इज आल्सो लुकिंग गुड। ओके, चलो नेक्स्ट इसमें क्या आता है, एक बार जेंडर देख लेते हैं। जेंडर इन नाउन, हमारे पास 4 जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, हम बहुत इजीली, मतलब हमें पता ही है मैस्कुलिन फेमिनिन क्या होता है, प्रोनाउन से समझ लेते हैं, ही मैस्कुलिन, शी फेमिनिन, ठीक है। न्यूटर कहां पे यूज करते हैं, जहां पे हम इट लगाते हैं, तो प्रोनाउन से हमें बहुत इजीली समझ में आता है कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो इट आप कहां लगाते हो, पहली चीज तो ये लग जाता है नॉन लिविंग नाउन्स के साथ में, ठीक है। हम नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बोलते हैं, तो नॉन लिविंग नाउन्स में आप इट यूज कर लेते हो, ठीक है। चलो दूसरा यूज हो जाता है बेबी के साथ में, ठीक है। तो बेबी का मतलब यहाँ पे क्या है, इन्फेंट्स, छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं ना, यस इन्फेंट्स, बिल्कुल सही। तो आप ऐसे सेंटेंस बोल सकते हो कि व्हेन आई सॉ द बेबी इट वाज क्राइंग, ओके। तो इस तरीके से वी कैन से इट, व्हेन आई सॉ द बेबी इट वाज क्राइंग, तो यू आर यूजिंग दिस प्रोनाउन फॉर द वर्ड बेबी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। और दूसरा होता है कि हम कई बार एनिमल्स के साथ यूज कर लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स के लिए भी यूज कर लिया जाता है। एनिमल्स के लिए कैसे बोला जाएगा, जैसे द डॉग was waving its tail, ये waving लिखा है, the dog was waving its tail, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसके लिए ये यूज कर सकते हो। डॉग के लिए आपने इट्स लगा लिया, यानी इट यूज कर रहे हो। अब देखो डॉग के साथ हम लोग कभी कभी ही भी लगा लेते हैं ना, देखा है कभी? सॉरी, ही यूज कर सकते हैं इन्फेंट के साथ में, बिल्कुल में, बिल्कुल कर सकते हैं। पता है एक टाइम होता है जब हम लोग क्या होता है, कई बार डिफाइन करते हैं, बेबी बॉय और बेबी गर्ल, कभी कभी उसका कुछ नाम रख देते हैं, ठीक है। टाइम पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन इन जनरल बोला कि आपने किसी छोटे बच्चे को देखा और आप उसके लिए इट यूज करोगे, ठीक है। बट हाँ, आपको पता है कि बेबी बॉय है, उसका नाम कुछ ऐसे ऐसे, तो आप उसके लिए ही और शी लगा सकते हो। तो डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट कि हम किस कंटेक्स्ट में उस वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसे यूज किया गया कि और ऐसे बेबी है, हाँ, तो हम लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वैसे एनिमल के साथ में होता है, उसी तरीके एनिमल्स के साथ में होता है। जैसे भी
अब जनरली डॉग की बात करो या किसी एनिमल की बात करो तो आप उसके लिए इट यूज करोगे, बट सोचो अपने अगर आपके पास पेट है, उसका कुछ नाम है, अब आपको पता है यार कि अब तो नॉर्मली पेट होगा तो पता होता है कि हम उसे ही या शी दोनों में से कोई एक चीज कंसिडर करके बात करते हैं हमेशा, ठीक है, जो नाम होता है उसी हिसाब से हम लेके चलते हैं। तो उस टाइम बोलोगे तो आप उसके साथ ही लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रॉकी टाइप अगर कोई नाम है तो अगर आप रॉकी करके बुला रहे हो अपने रॉकी, कोई है पेट, किसी का कुछ नाम है यहाँ पे, किसी के पेट का डॉलर, ठीक है, डॉलर साउंड्स लाइक मेल, ब्रूनो, ठीक है। तो जो ओरियो, अरे वाह नाइस, तो अच्छे अच्छे नाम आ गए सारे, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से बुलाते हो तो आपको पता है जिमी, जिमी है, जिमी, नाइस, ठीक है। तो अब आप कोई भी नाम से अगर बुलाते हो, ऑडी, बढ़िया, मेरे को मजा आ रहा है नाम सुनने में सारे, ठीक है। तो इस किसी नाम से बुलाते हो, आपको पता है कि वो मेल है, कुछ भी, तो ब्रूनो मतलब ब्रूनो बोल रहे हो, कुछ बोलो तो आप उसे ही करके बुलाओगे, फिर लूसी, ठीक है, लूसी ही करके बुलाओगे, ऐसा ही है ना प्रीति? लूसी लिखा है, लकी, लकी तो नहीं लिखना चाह रहे, तो लूसी है तो शी होगी ना। नाइस, तो ठीक है, अब जैसे हम लूसी को बुलाना होगा तो हम शी करके बुलाएंगे, बिल्कुल। तो ऐसा फाइन कर रखा है, इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आप जैसे कोई स्टोरी है और सेंटेंस के कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आई हैव अ डॉग नेम लूसी एंड शी इज वेरी दिस इज शी इज वेरी क्यूट, ऐसे करके मुझे कुछ बोलना है अपने सेंटेंस में, तो इस तरीके से बोल सकता हूँ, एंड और हर शी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस में, ठीक है। और अगर आप उसे मेल वाला यूज करते हो तो उसके लिए साथ ही, तो लेकिन इन जनरल अगर एनिमल की बात कर रहे हो, घर से बाहर आप किसी भी डॉग की बात कर रहे हो ऐसा, तो वहां पे इट यूज कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे कंटेक्स्ट में लोग इट यूज करते हैं, बाकी हम लोग ही और शी भी लगा सकते हैं। तो अगर किसी कहानी में या किसी सेंटेंस में थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है डॉग को या कुछ बता रखा है, उसके बाद ही यूज के लिए तो वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, रूल्स अपनी जगह है, कॉमन सेंस अपनी जगह है, तो हम जितना भी रूल्स तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में कॉमन सेंस को तो अपने साथ लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नाउन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमन सेंस। कॉमन नाउन क्या होता है, यानी कॉमन जेंडर नाउन बोलेंगे हमें से, जहां पे आप क्या कर सकते हो, ही और शी कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसे नाउन्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन नहीं, जैसे मैं बताता हूँ जाता है स्टूडेंट, अब गर्ल इज ऑल्सो स्टूडेंट, बॉय इज ऑल्सो स्टूडेंट, ठीक है। टीचर, इफ आई एम टीचिंग, मैम भी पढ़ा रहे होंगे, मैम भी टीचर होंगे, ठीक है। तो टीचर, कैंडिडेट, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, दीज आर द वर्ड्स, हाँ, ऑफिसर, ओके, एक्सेट्रा। नाउ यू गॉट द आइडिया। तो ये वाले वर्ड्स जो हो गए ना, कैंडिडेट, टीचर और स्टूडेंट, ऑफिसर, ठीक है, ये वाले सारे वर्ड्स कहते हैं दे आर कॉमन जेंडर, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, आप देखोगे, और अगर अब इसमें क्या होता है, देखो, स्टूडेंट बॉय भी है, गर्ल भी है, अगर इसमें हम लोग देखते होगे आपने, जैसे लिखा होता है अ कैंडिडेट, अ कैंडिडेट शुड ब्रिंग, या मस्ट ब्रिंग लिखा होता है, शुड भी तो नहीं होता, मस्ट ब्रिंग या शुड ब्रिंग हिज और हर एडमिट कार्ड, ऐसे लिखा होता है ना। तो हिज और हर इसीलिए लिखा होता है क्योंकि पता है भी कैंडिडेट हम दोनों के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, और मेल एज वेल एज फीमेल, तो इसलिए आप इसके साथ ये लगा लेते हो, हिज और हर, ठीक है। अब इसमें देखो एक कैच ये है कि कभी अगर आप जनरल सेंस में बात कर रहे हो, देयर यूज नहीं कर सकते, स्नेहा, देयर प्लूरल हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, देयर होगा प्लूरल। तो अगर आप क्या बोल रहे हो, अ कैंडिडेट, अ कैंडिडेट मतलब कैसा हो गया, सिंगुलर, तो जब हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए प्लूरल यूज नहीं करेंगे ना यहाँ पे। अगर ऐसा बोलना होगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो उसने यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल द कैंडिडेट्स। अब ऑल द कैंडिडेट्स अगर मैंने बोल दिया, अभी कैसा हो गया, अभी प्लूरल हो गया, तब मैं कर सकता हूँ ऐसा, हाँ, तो मैं बोल दूंगा शुड ब्रिंग देयर, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, ठीक है। तो हम शुड ब्रिंग देयर एडमिट कार्ड ऐसे बोल दोगे आप, ठीक है। तो प्लूरल किया जाएगा तो ऐसा होगा, और सिंगुलर यूज कर रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जेंडर्स। अब देखो इसमें एक और पॉइंट है कि अगर आप एक जनरल सेंटेंस लिख रहे हो, ठीक है, इन अ जनरल सेंटेंस,
जनरल सेंटेंस मतलब जो सभी के ऊपर लागू होता है। हम प्रिफर करते हैं मैस्कुलिन को। प्रिफर करते हैं मैस्कुलिन का क्या मतलब है कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, ठीक है, अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। कई बार देखा होगा साक्षी, अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो हम लोग एक एक ऐसा टेक्निकल मतलब एकदम ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसी चल रही है तो हम कई बार कंट्री के लिए इट यूज कर लेते हैं, है ना। और आपने देखा होगा कई बार कंट्री के लिए शी यूज किया जाता है, अगर हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं तो कंट्री के लिए पर्सोनिफाई करते समय शी भी यूज किया जाता है, ठीक है। मदर, जैसे किसी भी, मेरे ख्याल से इसका रीजन वही होगा, हर एक की कंट्री उसकी मदरलैंड है। और तो अगर हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं, एक इनफॉर्मल यूज तरीके से यूज कर रहे हैं, तो हम उसके लिए शी भी यूज कर लेते हैं, एंड वरना आप कंट्री के लिए इट लगाते हो, ठीक है। और बाकी देखो, अ स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स। अगर आप एक ही प्रोनाउन यूज करना है तो आप हिज लिखोगे, वरना आप क्या लिखोगे, हिज और हर। या तो ये आएगा पूरा एक साथ में, और अगर एक ही प्रोनाउन लिखना है तो ये आएगा। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप एक जनरल बात कर रहे हो, किसी एक जनरल, जैसे स्टूडेंट की बात करते हैं जनरल, क्योंकि किसी इंसान के बारे में नहीं कहा गया है, एक बात बोली गई कि एक स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में जब भी आप लिखोगे तो आप प्रेफरेंस हमेशा मैस्कुलिन को दोगे। प्रेफरेंस मैस्कुलिन का मतलब है कि अगर एक वर्ड देखते हो आप, आपने लिखा अ पर्सन, तो पर्सन शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। तो यहाँ पे हर एल्डर्स नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आएगा, हिज एल्डर्स आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये मतलब है प्रेफरेंस देने का। तो हम लोग मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देते हैं, या तो हिज और हर लिखोगे, वरना केवल हिज लिखोगे। हर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब देखो क्या है इसके पीछे रीजन, कुछ भी नहीं है, बस ऐसा है कि हमने एक जेंडर डिफाइन कर दिया, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ प्रेफरेंस दे दिया, कुछ बहुत अच्छा हो गया। नॉर्मल है कि हमें एक जेंडर चाहिए था डिफाइन करने के लिए कि हाँ भाई अगर एक जनरल बात कर रहे हैं तो हम क्या दें, तो हमने मैस्कुलिन पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। बस इतना है। ये बिल्कुल ऐसा है ना, जैसे बोलते हैं इंसान ही इंसान के काम आता है। इंसान ही इंसान के काम आती है नहीं बोलते हम लोग, तुम्हारी आदत पड़ गई है तो बस एक रूल बना दिया, इंसान के काम आता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं अर्ली मैन, अर्ली मैन बोलते हैं ना, अर्ली वुमन नहीं बोलते थे ना। मतलब अगर हमारा आदि मानव की बात आती है तो हम अर्ली मैन बोल देते हैं। तो वैसे ही समझ लो बस कि जनरल बात चल रही है तो मैस्कुलिन को प्रेफरेंस देते हैं, ऐसा है बस, ठीक है। तो अर्ली मैन हो गया। बाकी कई बार सेंटेंस में अगर कहानी में वो चल रहा हो ना, स्पेसिफिकली बता रहे होंगे तो हो सकता है अर्ली वुमन बोल देते हो, वरना इन जनरल अगर आदि मानव की बात चल रही होगी तो ऐसा थोड़ी उस टाइम मैन ही थे, वहां तो सब थे, मैन वुमन बच्चे लोग सब थे, ठीक है। बस आप एक बोल दिया जाता है अर्ली मैन। आगे क्लियर। तो समझ में आ गया जेंडर का खेल सारा, ठीक है। हाउ डू वी यूज कॉमन जेंडर, और किस तरीके से हेज और करके यूज करते हैं, और किस तरीके से हम ही को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। चलिए नाइस। अच्छा ये वाली बात चली थी, एक और चीज बताता हूँ। देयर वाज अ टाइम जब लोग कंफ्यूज थे कि गॉड को कौन सा जेंडर दे, ठीक है। मतलब थिंक अबाउट इट, लोग डिसाइड कर रहे थे कि गॉड को क्या जेंडर दिया जाए, ठीक है। तो कुछ टाइम तक गॉड को शी बोला जाता था, ठीक है। मतलब कुछ टाइम तक रहा होगा, काफी टाइम तक शी बोला गया। देन उसके बाद फिर से ग्रामरियंस बैठे होंगे, उन्होंने कहा कुछ बदलाव किया जाए, कुछ दिक्कत होगी, जो भी कुछ हो, फिर उसके बाद गॉड को ही बोल दिया गया, ठीक है। मेरे ख्याल से प्रेयर्स बनी होंगी ना तब, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन और व्हाटएवर। अब लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है, हमारी तो नहीं है बिल्कुल ऑफ कोर्स, ठीक है, तो हम लोग हिंदी बोलते हैं। बट या, तो जब भी ये वाली लैंग्वेज थी तो एक टाइम पे पहले शी बोला जाता था गॉड को, मतलब शी माना जाता था सुपर, अपनी वो इस मेन माइटी पावर को। बट हाँ बाद में ही बोल दिया गया, तो अभी हम ही मानते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जेंडर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, जैसे हम लोगों ने भी कलेक्टिव नाउन देख रहे थे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था इसके बारे में कुछ बताऊंगा अभी। When it works as a unit,
which we can see, touch and feel. प्रीति किसके लिए? कंक्रीट. अच्छा, ये कंक्रीट हो जाएगा ना? यस, कंक्रीट नाउन्स बोलते हैं उन्हें. ठीक है. अच्छा, आपको लगा नेक्स्ट है कंक्रीट. पता है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें इतना पढ़ने की, बिकॉज जो चीज एब्स्ट्रैक्ट के अलावा जो है ना वो सब कंक्रीट में आ जाती है. ऐसा होता है, मतलब वन थिंग दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट उसमें आता है जो हम छू नहीं सकते. कंक्रीट का ऑपोजिट हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट एक तरीके से, है ना. कंपाउंड नाउन्स देखेंगे अभी से आगे. देखो मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो देखा जाए तो हम कलेक्टिव, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अब अनकाउंटेबल में भी देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स, अनकाउंटेबल एंड काउंटलेस, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आपका मन करेगा तो हम देख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है. अब जैसे एक होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटलेस नाउन, बट देयर इज अ डिफरेंस अनकाउंटेबल और काउंटलेस में. ठीक है, लेकिन हम सबको कंबाइन करके एक ही नाउन मान लेते हैं, अनकाउंटेबल. ठीक है, तो उसमें अलग से मतलब अलग से पढ़ने जैसा होता नहीं ऐसा कुछ, बट हाँ वी कैन सी दैट. तो बस डिफाइन करना होता है 2 मिनट की चीजें. ओके, तो कलेक्टिव नाउन से जुड़ा हुआ रूल देखते हैं. या कंपाउंड नाउन इज दैट थिंग जो 2 या 2 से वर्ड से मिलकर बनाओ. यस, कलेक्टिव देखते हैं पहले. तो कलेक्टिव के बारे में क्या बता रहा था? व्हेन इट वर्क्स एज अ यूनिट, it is considered neuter gender. ठीक है, कलेक्टिव नाउन जब ये काम करता है किसकी तरह? एक यूनिट की तरह. इसको कैसा माना जाता है? हमेशा न्यूटर जेंडर माना जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जो हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन्स के बारे में भी देखा था, अगर वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है तो उसे न्यूटर जेंडर मानेंगे. और न्यूटर जेंडर का मतलब है हम उसके साथ प्रोनाउन यूज करेंगे इट. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से the jury made its decision unanimously. ठीक है, the jury made its decision unanimously. अब देखो जरा यहां पे unanimous का मतलब क्या होता है? unanimously means साथ में, है ना, एक साथ डिसाइड करके. बिल्कुल सही. ठीक है, तो एक साथ उन्होंने इस डिसीजन को लिया, यानी कि they were working as a unit, साथ में. ठीक है, तो द ज्यूरी मेड इट्स डिसीजन यूनानिमसली. तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ज्यूरी इज वर्किंग एज ए यूनिट, यानी कि ज्यूरी में जजेस होंगे लेकिन वो और एक ही यूनिट की तरह काम कर रहे हैं. और आपने देखा उसमें कुछ भी प्लूरल तरीके से उसे कंसिडर नहीं किया गया है, तो आपने उसके लिए प्रोनाउन क्या यूज किया? इट्स यूज किया, जो कि सिंगुलर है. तो ये हमने देखा था कि जब भी आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, व्हेन इट वर्क्स एज अ यूनिट, जब भी आपका कलेक्टिव नाउन एक यूनिट की तरह काम करेगा उसे न्यूटर जेंडर कंसिडर किया जाएगा. ठीक है. ठीक है प्रीति, फिर से बताता हूं. जब भी किसी सेंटेंस में हमारा जो कलेक्टिव नाउन है ना, ठीक है, कलेक्टिव नाउन जैसे हमारा जैसे ज्यूरी हो गया या कोई भी इस तरीके के नाउन से, जब भी वो वर्क करते हैं एक यूनिट की तरह, यानी कि एक इंडिविजुअल की तरह, एक इंडिविजुअल ग्रुप की तरह, ठीक है, या सेंटेंस में उसे हमेशा, सेंटेंस में पढ़ने पे उसे कभी प्लूरल ना दिखाया जाए. ठीक है, तो उसके साथ आप जो प्रोनाउन यूज करोगे वो आप यूज करोगे इट्स. ठीक है, ये हमने लिखा. तो व्हेन इट वर्क्स एज अ यूनिट, जब वो एक यूनिट की तरह काम करेगा उसके साथ क्या आएगा? उसे कैसे कंसीडर किया जाएगा? न्यूटर जेंडर. लेकिन अगर उसे प्लूरल, अगर सेंटेंस में किसी भी तरीके से आप उसे प्लूरल शो करते हो तो उसके साथ आप क्या यूज करोगे? प्लूरल प्रोनाउन यूज करोगे. जैसे सेंटेंस में बोला गया द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. यहाँ पे क्या आ गया? ज्यूरी वर डिवाइडेड. अब यहाँ पे आपको पहली चीज पता चला कि ज्यूरी डिवाइडेड थी, दे वर नॉट वर्किंग एज ए यूनिट.
तो हमने यहाँ पे वर्ब भी उसके लिए प्लूरल यूज किया, तो उसके साथ प्रोनाउन भी कैसा आ जाएगा, प्लूरल ही आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपका प्लूरल ही आएगा, यानी कि यहाँ पे देयर यूज करोगे। समझ में आया? तो उस पर डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में उसे कैसे शो कर रहे हैं। सेंटेंस में आप कहीं भी डिवीजन शो कर रहे हो, सेंटेंस में अगर ऐसा पता चल रहा है कि उसमें अलग अलग मेंबर्स हैं या सेंटेंस में प्लूरल वर्ब यूज किया गया है, तो आप उसके लिए प्लूरल देयर यूज करोगे, ओके। और अगर सेंटेंस में उसे एज ए यूनिट काम कराया गया है, पता चल रहा है कि आप उसे सिंगुलर ही कंसिडर कर रहे हो, तो उसके साथ इट्स आ जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं एक और। जैसे अगर मैं बोलता हूं द क्रू mutinied and murdered dash officer। देखो लिखते हैं, the committee decided the matter without leaving dash seats। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन 1 एंड दिस इज क्वेश्चन 2। सो क्या आना चाहिए? आप 1 और 2 के साथ बताओ तो मुझे समझ में आएगा। देयर कौन सी में आना चाहिए? अच्छा, फर्स्ट में देयर, इट्स इन सेकेंड। ध्यान से समझते चलो फिर से। क्रू, क्रू किसे बोलते हैं? क्रू इज व्हाट? ग्रुप ऑफ सेलर्स। बिल्कुल सही अक्षर, ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड क्रू, ठीक है। तो उसमें बोला क्या गया, उन्होंने म्यूटिनी, म्यूटिनी किसे बोलते हैं? म्यूटिनी इज बगावत। पढ़ा होगा ना वो, रिवोल्ट ऑफ 1857 या म्यूटिनी ऑफ 1857, ठीक है। विद्रोह, यस, विद्रोह, बगावत करना, विद्रोह करना, इट इज म्यूटिनी, करेक्ट, ठीक है। तो क्रू ने म्यूटिनी कर दी एंड अपने ऑफिसर का मर्डर कर दिया, ठीक है, क्रू ने। क्या आना चाहिए यहाँ पे? द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड, बिल्कुल सही। इसमें क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है क्रू एक साथ काम कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जहां से डिवीजन दिख रहा हो, ठीक है। ऑफिसर किसका था? क्रू का था, और क्रू ने म्यूटिनी कर दी और ऑफिसर का मर्डर कर दिया। हमने कहीं पे भी कुछ भी प्लूरल जैसा कंसिडर करके दिखाया नहीं इसमें, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को आपने कलेक्टिव नाउन की तरह ही यूज किया, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किए, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? इट्स आ जाएगा, जो क्या आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रुप के लिए आप इट्स लगाओगे, ठीक है। शिवम, वहां पे इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी आएगा, ठीक है। यस, क्योंकि हम इट्स जो बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है? इट इज, ठीक है। और ये सेकंड में क्या जाएगा? द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। अब यहाँ पे देयर क्यों आया? यहाँ पे देयर इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है? सीट्स। अब भाई कमिटी, एक चीज सोच के देखो जरा, हाँ बिल्कुल, कमिटी मान लो, ठीक है, एक कमिटी है, कमिटी में अलग अलग मेंबर्स होंगे, लेकिन पूरी कमिटी एक सीट पे बैठ सकती है क्या? नहीं बैठ सकती, ठीक है। जितने मेंबर्स उतनी सीट। तो मैंने वही तो कहा था कि सेंटेंस के अंदर जैसा भी डिवीजन दिखाई देगा, सेंटर अगर कह रहा है भी अलग अलग सीट्स हैं, तो आपको पता चला सेंटेंस के अकॉर्डिंग सीट्स तो अलग होंगी ऑफ कोर्स। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लगाओगे? देयर लगाओगे। और यहाँ पे कुछ भी डिवीजन जैसा नहीं था, वहां पे आपने इट्स लगा दिया, ठीक है। तो बस वही है कि सेंटेंस अगर दिखा रहा है कि कहीं से भी डिवीजन, कहीं पे भी बता रहा है कि भाई यूनिट नहीं, अलग अलग लोग भी हैं उसके अंदर, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लूरल लगा लोगे, वरना आप इसी तरीके से सिंगुलर लगाओगे। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत अब? ओके। चलो देखो,
जैसे कि बोला जाए द टीम इज फाइटिंग अमंग क्या आना चाहिए अमन? ठीक है, तो टीम इज सर फाइटिंग itself अमंग आ जाएगा। इटसेल्फ क्यों आएगा मनदीप? व्हाई? अच्छा एक चीज देखो आप, मैं आपको बता रहा Yes, हूँ, हम लोगों ने टीम तो बोला, चलो ठीक है टीम बोला, लेकिन हाँ यहाँ पे वर्ड कैसे यूज किया? दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, मतलब सॉरी फाइटिंग सर, अमंग। यस सर, among है, यस एक्चुअली फाइटिंग अमंग बोला गया, और फाइटिंग अमंग तो वैसे भी दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। एंड दूसरी यस चीज है, यस सर, सॉरी। जब कोई अगर खुद से लड़ रहा है तो ऐसा लगेगा स्प्लिट पर्सनैलिटी चल रही है कि इंसान को, ठीक है, ठीक है, वो जी हाँ खुद से जी लड़ सर, रहा among yes, sir. है, राइट, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे? देमसेल्व्स लगाएंगे, बिल्कुल सही, फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो दिस इज हाउ वी विल जस्ट डिसाइड, यस, ठीक है। यस अक्षत, कलेक्शन टूट गया, कलेक्शन कलेक्टिव नाउन का ये मतलब था। आपस में लड़ गए इसलिए ना, हाँ टीम का वही, ठीक है, कलेक्टिव नाउन थे लेकिन कलेक्शन टूट गया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी यूज इट इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो बस पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा सेंटेंस जैसा, मतलब ऐसा है कि हमें डिसाइड करना ही नहीं, प्री डिसाइडेड है नहीं, सेंटेंस में जैसा होगा उस हिसाब से यूज करेंगे, बस ऐसा है, ओके। बाकी तो और एग्जांपल देखते रहेंगे और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है, इन सेंटेंसेस के अलावा भी, मतलब इन्हें तो पढ़ के देख ही लेना, साथ साथ अभी आगे और भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने प्रॉपर और कॉमन पढ़ा, तो एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं अभी हम लोग। यूजिंग प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। कि प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करने का क्या मतलब है, ठीक है। एक एग्जांपल लिखता हूं, एक सेंटेंस, मिस्टर एक्स इज मिस्टर एक्स इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मिस्टर एक्स को इंडिया का शेक्सपियर कहा जा सकता है, ठीक है। यहां पे प्रॉपर नाउन देखते हैं हम लोग कितने हैं, प्रॉपर नाउन कितने होंगे? एक तो ये होगा, किसी का नाम होगा एक्स, हम नाम बाद में बता देंगे क्या है, ठीक है। एक तो ये किसी का नाम होगा, दूसरा प्रॉपर नाउन क्या है? शेक्सपियर, और तीसरा प्रॉपर नाउन क्या है? इंडिया। दीज आर द प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन को यूज करना कॉमन नाउन की तरह। कॉमन नाउन की तरह क्या मतलब? टू शो कैटेगरी। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या आइडिया लग रहा है कि मिस्टर एक्स क्या काम करता है? जो भी मिस्टर एक्स है वो क्या करते हैं? मिस्टर एक्स इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये हम कब कह सकते हैं मिस्टर एक्स क्या कर रहे होंगे? इसका मतलब राइटर, है ना, बिल्कुल सही। तो यहां से हमें पता चल गया कि मिस्टर एक्स क्या है? राइटर है। और ये हमें कैसे पता चला? हमें पता चला क्योंकि हमने बोला कि इन्हें इंडिया का ये कहा जा सकता है, इन्हें इंडिया का शेक्सपियर कहा जा सकता है। अब देखो, जो आपने ऐसे बोला इन्हें इंडिया के शेक्सपियर कहा जा सकता है, तो एक्चुअल में आप एक नाम को इस्तेमाल कर रहे हो एक कैटेगरी शो करने के लिए। कौन सी कैटेगरी शो करने के लिए? एक राइटर की कैटेगरी शो करने के लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। यहां पे आप किसी के नाम की मदद से समझाने की कोशिश कर रहे हो हमें कि वो इंसान राइटर था। तो बेसिकली आप एक कैटेगरी शो करना चाह रहे हो, एक राइटर की क्लास शो करना चाह रहे हो, और आप ये बताना चाह रहे हो मिस्टर एक्स भी उसी कैटेगरी में लाए करते हैं जिस कैटेगरी में शेक्सपियर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक प्रॉपर नाउन की हेल्प से, या एक प्रॉपर नाउन की हेल्प से आपने ये समझा दिया कि मिस्टर एक्स भी राइटर है,
तो इसका मतलब आपने शेक्सपियर की हेल्प से एक कैटेगरी शो करी जो कि क्या है, राइटर की। इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन को यूज करना कॉमन नाउन की तरह। ठीक है, तो जब भी आप किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हो, वी यूज द विद द प्रॉपर नाउन when it is used as a common noun। ठीक है, आप उस नाम के साथ दा लगा लेते हो। अच्छा, ये हम लोग थोड़े दिनों बाद आर्टिकल्स के टाइम पे भी पढ़ेंगे कि किसी के नाम के आगे दा हम ऐसे ही नहीं लगा देते, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई ग्रामेटिकल रीजन होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान महान है तो उसके आगे दा लगाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहीं नहीं होता। कोई कितना भी बड़ा लेजेंड से, देयर हैज टू बी रीजन, और वो भी ग्रामेटिकल रीजन, तब हम उसके नाम के आगे दा लगा सकते हैं, वरना कहीं नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल रीजन ये रहा आपके सामने कि क्योंकि हम प्रॉपर नाउन को यूज कर रहे हैं किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह, एक कैटेगरी शो करने की तरह, इसलिए हमने उसके साथ में दा लगा दिया। ओके, एक्चुअल में सेंटेंस ये होता है, मैं लिख दे रहा हूं, सेंटेंस होता है, यहाँ पे लिखा होता है कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्चुअल में लिखा होता है कालिदास इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमने मिस्टर एक्स लिखा था, हम नहीं जानते, फिर भी इस नाम की वजह से हमने बता दिया। तो दिस इज कॉल्ड यूजिंग प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। समझ आए कॉन्सेप्ट वाला? ठीक है ना, मतलब ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे एक्स इज नोन एज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर कॉलोनी। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ से कि भाई एक्स भी क्या काम करता है, ये भी क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है ना। यस, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके साथ यूज कर लोगे। तो और आपने देखो नाम लगा दिया, सचिन के आगे क्या लगा दिया, दा लगा दिया। दिस इज हाउ यू यूज डेफिनेट आर्टिकल विद अ पर्सन। इसे कहते हैं प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करना। और यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता था। ठीक है, राम इज नोन एज द सचिन तेंदुलकर ऑफ द फ्यूचर, ऑफ आवर कॉलोनी, वॉट एवर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी नाम अगर आप शो करना चाहोगे तो उसके साथ में हम लोग ता लगा देंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूजिंग प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नाउन्स देख लिए अभी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड एवरीथिंग, जेंडर्स देखा। ओके, एंड कलेक्टिव नाउन का यूज, कब उसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, कब उसका प्लूरल लगाएंगे। एंड लास्ट में अभी हमने देखा यूजिंग प्रॉपर नाउन एज कॉमन नाउन। ओके, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। तो आई बिलीव क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके आगे कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और बाकी जो भी कुछ होता रहता है आप उसके साथ में थोड़ा बहुत पढ़ते भी चलो। कोई भी क्वेश्चन हुआ करे छोटे मोटे तो हम साथ में यहाँ पे पूछते हुए चल सकते हैं। ठीक है, इट विल बी फाइन इफ यू कीप आस्किंग, इसी तरीके से पूछते रहो। और इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इजी टॉपिक है, नाउन्स। ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे और विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Until then, stay fit and take care. Okay. Bye bye.